हाल है मेरी प्यारी बहू के? मुझसे कहा गया था कि मेरे पति मुझसे मिलने आ रहे हैं। पर मैं तेरे पति जैसी बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम कर, आज अपनी सास से काम चला ले। मेरा नाश्ता? मालती, मैं पूरी नहीं हूं। ये क्या कर रही हैं आप? ये रोकिए इन्हें प्लीज, यहाँ से लेके जाइए। ये क्या पागलपन है? कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प! ये देखिए ये क्या कर रही है? तुम लोग अंदर जाओ, अपना काम करो। आज यहाँ तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। राघव को बहुत भरोसा है ना तुम पर। मैं उसे जाकर ये दिखाऊंगी, कहूंगी कि तुमने मुझ पर कितना अत्याचार किया है। राघव, देख रीत ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं तो उसे मिलने गई थी, उसे प्यार से समझाने गई थी कि अपना गुनाह कबूल कर ले, बेल मिलने में आसानी होगी। लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा ऐसे मुझे धक्का मारा, मुझ पर हमला कर दिया। आपको क्या लगता है कि राघव आपकी ये झूठी बातें मान लेंगे? राघव आपकी झूठी बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। अगर आपका मन है तो आप अपने खून की नदियां बहा लीजिए, लेकिन राघव के दिल में जो मेरे लिए भरोसा है ना, अब वो नहीं हिल सकता। और इस समय जब आपकी घटिया चालें चल रही है, वो बाहर मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं। जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगी, सबसे पहले आप जैसी नागिन को उस घर से बाहर निकालूंगी, ताकि आप उस घर में और जहर ना घोल सके। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने स्मिता को मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए। उसके बदले में क्या देने का वादा किया आपने? प्रतीक भैया की पत्नी होने का दर्जा। और दिव्या भाभी का क्या, जिन्होंने हमेशा आपके सही गलत में आपका साथ दिया। अपनी जान बचाने के लिए आपने उनसे उनके पति को छीन लिया। शारदा मैडम, परिंदा पर मारने आ गया। ये क्या कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम शायद भूल गई कि मैं कितनी शातिर हूं। चाहे घर हो या जेल, राज मेरा ही होगा। तो बेहतर होगा कि तुम अपने गुनाह कबूल कर लो। अपने आप को बचाने का तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है। क्या कबूल कर लो? वो सारे गुनाह, वो सारे इल्जाम जो तुम पर लगे हैं। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कहो रीत, कहो कि मुझे फंसाने के लिए नीता की आवाज की झूठी रिकॉर्डिंग तुमने बनाई थी। दिमाग खराब हो गया आपका? मैं क्यों कहूंगी ऐसा? कबूल कर लो रीत, कबूल कर लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। कबूल कर लो। क्या कबूल कर लो लगा रखा है? क्या चाहती है आप? क्या कबूल करूं मैं? ये कि मैंने नीता आंटी को मारा है, मैंने जानबूझ के उनकी दवाई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाई, या ये कि मैंने स्मिता की फ्रेंड की मदद लेके नीता आंटी की नकली रिकॉर्डिंग बनवाई? क्योंकि मैं जानती हूँ स्मिता मुझसे कितना प्यार करती है, तो वो मुझे मना नहीं करेगी। आप चाहती है मैं ये कबूल करूं? मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मैं बच जाऊंगी और आप बच जाएगी, और मैं आपको बचने नहीं दूंगी। मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अगर तुम अपने गुनाह कबूल कर लोगी बेटा, तो तुम्हें बेल जल्दी मिल जाएगी, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मैं अपने राघव की हालत नहीं देख पा रही हूँ, वो तुम्हारे मुझसे बचाओ, बचाओ। ये क्या नौटंकी है? क्या ड्रामा कर रही है आप? क्यों किया तुमने ये रीत? राघव, राघव आपका भाई? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कोई अपने दुश्मनों के साथ नहीं करता। और तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करती थी। नहीं राघव, आप गलत समझ रहे हैं। ये जो कुछ भी आपने सुना ये सच नहीं है। बस रीत, मुझे जो सुनना था मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर चीज पे विश्वास किया। तुमने उसी का फायदा उठाया। और आज अगर एक एक जुर्म तुम्हारे मुंह से नहीं सुनता ना, तो शायद भगवान भी मेरे सामने आ जाते, तो भी मैं विश्वास नहीं करता कि तुम मेरे साथ ऐसे घिनौना खेल खेल सकती हो। नहीं राघव,
हाँ, मुझे बस ये जानना है, क्यों किया तुमने ये? क्यों हर एक इंसान को मुझसे छीनना चाहती हो जो मुझसे प्यार करता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ? क्या खुशी मिलती है तुम्हें? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप ऐसे किसी और की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा आप ऐसा करते हैं और फिर आप अपने फैसले पे पछताते हैं। मैंने किसी और की बात नहीं सुनी है, मैंने तुम्हारी ज़बानी सुनी है। पर आपने पूरी बात नहीं सुनी राघव। मैं बुआ जी से ये कह रही थी कि वो जो चाहती मैं कबूल करूं, मैं नहीं कबूल करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कोर्ट में मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे। वो सब फिर एक झूठ। ये झूठ नहीं, ये सच है। सच से तुम्हारे कोई लेना देना नहीं। और झूठ का दामन मैंने कभी पकड़ा ही नहीं। आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। क्यों करूं मैं तुम पे भरोसा? अब बस हाँ है नाम में जवाब देना। मुझे तुम्हारी कोई गाथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मैंने सुना तुमने वो कहा या नहीं? राघव मेरी बात सुन। तुमने कहा या नहीं? राघव प्लीज। हाँ या ना? हाँ मैंने कहा, पर मैं ये भी कहने वाली। कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम बुआ जी के खिलाफ अपनी लड़ाई में इतनी अंधी हो गई कि तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे, हमने जो लम्हे साथ में बिताए हैं उन सबको आग लगा दी। नहीं राघव, अभी आपसे ये भी कहेंगी कि मैंने इनका सर दीवार में मारा है, मैंने इन्हें चोट पहुंचाई है। तो और कौन पहुंचाएगा? वो जो दीवार पे मेरे खून का दाग लगा है वो सच्चाई बयान कर रहा है। मैं कोई पागल हूँ जो अपना सर जाकर मार दूंगी दीवार पर? तुम इन्हें धक्का दिया ना, वो तो अच्छा था, ये लोग थे, इन्होंने बचा लिया मुझे। मेरी गलत थी, मुझे समझना चाहिए था कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद अगर मैं तुमसे मिलने आऊं तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। लेकिन मैं ठहरी पुराने जमाने की औरत, मुझसे मेरे राघव बेटे का दर्द नहीं दिखा जा रहा था। मुझे 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 दिख रहा था कि मेरा राघव रीत के बिना कितना दुखी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। मैं जाकर रीत से बात करूंगी, मिलूंगी उससे, उसे कहूंगी कि अपने गुनाह कबूल कर ले, उसकी सजा कम हो जाएगी, उसके बेल मिलने में आसानी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शक्ल देखते ही तुम मुझ पर हमला कर दोगी। कितनी झूठी और मक्कार है आप। आपका कोई दीन धर्म है या नहीं? नहीं, आप ये सब कैसे समझेंगी? क्योंकि आप इंसान नहीं, आप शैतान है। मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगी। मुझे लगता है ये जहां है वो जगह इसके लिए बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं इसकी जमानत करवाने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर इस जेल में सड़ेगी। राघव, आज तक तुमने मेरी सिर्फ बेइंतहा मोहब्बतें की, अब शुरू होता है हमारी नफरत का सिलसिला। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नजरें मिलाने के लिए तरसोगे तुम, लेकिन मैं मुड़कर तुम्हें नहीं देखूंगा। तुमने अपने धोखे का खंजर इतना गहरा घोंपा है मेरे दिल में कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने। कभी ना मिटने वाली नफरत। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन इस चार दीवारी के बीच तुम मेरी नफरत की आग को महसूस कर पाओगी रीत। जितना मेरा दिल जला है ना, उतना तुम भी तड़पोगी मेरे लिए। मैं यहाँ आऊंगी, तुम्हें शब्दों के जाल में फंसाकर, तुम्हें उकसाकर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग बनवाऊंगी जो मैं राघव को सुनाऊंगी तुम्हारे खिलाफ करने की। पर तुमने तो खुद ही वो सब कर दिया, और वो भी इतने प्यार से कि मेरे सारे के सारे झूठ सब सच हो गए। और राघव
राघव के ऊपर जो उसका असर हुआ है, बाप रे बाप, ऐसा तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच रीत, मेरी जीत मेरी ही झोली में डालने के लिए। सच कहूं, अगर तुम मेरी इतनी बड़ी दुश्मन ना होती ना, तो आज मैं तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाकर जाती। अरे अरे, पानी पीते रहना, इतना ड्राई फ्रूट खाने से पेट खराब हो जाता है। थैंक यू सो मच। तुमने अपने सोशल मीडिया चैनल पे मेरे रेस्टोरेंट के लिए इतने अच्छे रिव्यूज दिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, इस रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा है। I mean, मैं यहाँ से जा ही रही थी, पर मैंने सोचा कि यहाँ से खाना खा कर ही जाती हूँ। थैंक यू सो मच। और दीदू तुम्हारी वो कैसी हैं? रीत नाम है ना उनका। मेरा बहुत माने कि मैं उनके साथ भी कुछ शूट करूँ अपने चैनल के लिए। दीदू ठीक है। ध्रुव सब ठीक है ना? सुबह से नोटिस कर रही हो तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो। तुम ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है रेशमा, बट पूछने के लिए थैंक्स। कौन हो तुम जो इसके साथ इतना टची टची हो रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे बात कर रही हो? ओह यस, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये लड़का कोई शेल्फ पे पड़ा सामान नहीं है जिससे तुम इतना छू छू कर टच कर रही हो। ये ऑलरेडी किसी का, यानी कि मेरा। उन्नति क्या बकवास कर रही हो तुम इसे जानते हो? हाँ रेशमा, मुझे लगता था कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। तुम इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये मेरा हस्बैंड है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में इसे अच्छे से बताऊं, तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये उन्नति है, मेरी एक्स वाइफ। इसने पहले मुझे ब्लैकमेल करके धोखे से मुझसे शादी की, और फिर पता नहीं क्या क्या बहाने बनाकर मेरी वाइफ बनके रहती रही। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की है। तो इसे बच के रहना। मैं ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ। ध्रुव, मैं चलती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। हाँ बाय बाय। ध्रुव, कल रात को जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा, उसके बाद तुम किसी के भी सामने मेरी इतनी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? अच्छा, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा महान काम करती हूँ उन्नति। क्या किया मतलब? तुमने मेरी जान बचाई ध्रुव। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरी परवाह करते हो, दैट आई एम इम्पोर्टेंट टू यू। सॉरी उन्नति, मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ कि तुम मरो या जियो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों के सामने कुछ करो, ताकि मैं खुद को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराऊं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, समझे तुम? तुमने आज जिस तरह मेरी इतनी इंसल्ट की है और मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स के साथ खेले ध्रुव, आई स्वेयर ऑन यू, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कबूल करूं मैं? ये कि मैंने नीता आंटी को मारा है, या ये कि मैंने स्मिता की फ्रेंड की मदद लेके नीता आंटी की नकली रिकॉर्डिंग बनवाई? मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मैं बच जाऊंगी और आप बच जाएगी, और मैं आपको बचने नहीं दूंगी। माता रानी, इतना खून! तूने मुझे इतनी दुख दिए, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना, सब कुछ सह सकती हूँ, अपने बच्चे का दर्द नहीं सह सकती। रीत ने इतने जुल्म किए मुझ पर, लेकिन उसके जुल्मों से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर हो रहे। इस सब में बस एक ही बात की राहत है कि कम से कम तुझे समझ में तो आ गया कि तेरी बुआ जी बेगुनाह है। तूने बचपन से इतना कुछ सहा बेटा, मेरी यही कोशिश रही है
कि मैं तेरे घाव पर मरा बनूं, तेरे दुख का कारण, तेरे दर्द का कारण न बनूं। राघव, ऐसे नहीं देख सकती मैं तुझे। मैं बहुत ज्यादा खून बह रहा है, एक गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। हे माता रानी। क्यों किया तुमने ऐसा रीत? क्यों क्यों किया रीत? आज तक तुमने मेरी सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत देखी है। अब शुरू होता है हमारी नफरत का सिलसिला। कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने। कभी ना मिटने वाली नफरत। मुझे राघव से बात करनी होगी। कोई है? चुपचाप सोना। क्या हुआ? मुझे एक बार राघव से बात करनी है, प्लीज खोलिए ना। प्लीज मुझे बाहर निकालिए प्लीज। मुझे बस एक कॉल करना है, मुझे राघव से बात करनी है प्लीज। अरे चुप कर, सो जा जल्दी। देखिए आप समझ नहीं रहे, मुझे उन्हें बताना है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे गलत समझा और वो जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी क्रिमिनल है, वो बहुत खतरनाक है। वो राघव को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। प्लीज मुझे बस एक बार बात करने दीजिए, एक फोन करने दीजिए। चुप कर, बाहर वाली जेल में बंद कर दूंगी तो, समझी? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार बात कर लूंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक फोन प्लीज। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगी तू? हाँ बताओ तुझे। आपको जो करना है आप करिए, प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए प्लीज। चुप कर। हाँ आप लाठी से मार लीजिए, आप कोड़े से मार लीजिए, मुझे राघव से बात करनी है प्लीज। बस एक फोन करने दीजिए प्लीज। मुझे राघव से बात करनी है प्लीज, बस एक फोन करने दीजिए प्लीज। प्लीज एक फोन प्लीज। माँ पापा प्लीज समझो ना बात को। आप कहाँ जा रहे हो? माँ मत करो ना ऐसा प्लीज। माँ पापा आप तो समझिए प्लीज। वीरू बेटा, तेरी माँ पे शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। अब ये जहां भी जाएगी, जिधर भी जाएगी, मैं इसके साथ साथ रहूंगा हमेशा। और सारी जिंदगी अपनी कड़वी बातों के लिए माफी मांगता रहूंगा जो मैंने गुस्से में इससे कही थी। पापा ये काम तो घर में रह के भी किया जा सकता है ना। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? आप हमारी छांव हो, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। वीरेन। उन्नति, उन्नति। बुआ जी, ये क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्नति बेटिया, अब तुझे और राघव को भरोसा हो गया है कि मैं बेकसूर हूं, तो अब इस घर में रहने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बचा। माता रानी की कृपा से मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। इसलिए मैंने और तेरे फूफा जी ने यह फैसला लिया है कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, जहां ना हमें कोई दुख देगा और ना ही कोई दोष देगा। नहीं बुआ जी, आप लोग नहीं जा सकते, और आपने कहा तो मुझे अकेले छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। भैया भैया देखिए ना, बुआ जी और फूफा जी घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोकिए। बस बस कर उन्नति बिटिया, मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। भैया प्लीज रोकिए बुआ जी को। नहीं, तू मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अब मैं नहीं रुकने वाली। बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि अब जब मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो तुझे बुरी नजर से कौन बचाएगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अब तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। रीत जैसे चालाक लोगों से तुझे बचना होगा। तो खुश रहे, आबाद रहे। मेरा बस यही आशीर्वाद है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय माता दी। बुआ जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, पर मेरी जगह कोई भी होता तो गुमराह हो जाता। रीत से प्यार करता हूं।
इसीलिए उस पर इतना भरोसा किया। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो मेरे प्यार और भरोसे का इस तरह फायदा उठाएगी और मुझे मजबूर कर देगी उस इंसान पे इल्जाम लगाने के लिए जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। अगर आप मुझे माफ कर सके तो प्लीज रुक जाइए, वरना मेरे पास तो शब्द भी नहीं आपको ये बताने के लिए कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। आप इस घर की बड़ी हैं बुआ जी, आपको जो मेरे लिए और इस परिवार के लिए सही लगे प्लीज वो फैसला लीजिएगा। बुआ जी आप देख रहे ना राघव भैया की हालत। अगर मेरे लिए ना सही तो राघव भैया के लिए प्लीज रुक जाइए। रीत भाभी से धोखा खाने के बाद वो टूटकर बिखर चुके हैं। अब राघव भैया को ना उनकी फैमिली जोड़ सकते हैं। बुआ जी प्लीज 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 बन जाओ प्लीज बुआ जी प्लीज। देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हमारे वैराग लेने का समय नहीं आया है। अभी भी बहुत जिम्मेदारियां बची हैं इस घर में। उन्नति बिटिया प्लीज मत रो बेटा, मैं तुझे राघव वीरेन और प्रतीक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में रहूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी तेरे साथ। बस एक बार मैं आपसे बात करना चाहती हूँ राघव, मैं आपको सब समझा दूंगी।